मैं लोक अभियोजक रोहित कुमावत माननीय न्यायाधीश महोदय से अभियोजन पक्ष की ओर से कार्यवाही प्रारंभ करने की इजाजत चाहता हूं। कार्यवाही शुरू की जाए। न्यायाधीश महोदय, जैसा कि एफआईआर संख्या 18/1874 में वर्णित है कि एक 18 वर्षीय युवक गोविंदा, जो कि सतारा जिले का निवासी है, को अपनी पत्नी के हत्या के आरोप में संबंधित थानाधिकारी द्वारा उक्त सूचना प्राप्त कर गिरफ्तार किया गया। न्यायाधीश महोदय, अभियुक्त गोविंदा, जो कि पैसे से मजदूर है और वह अपनी ग्रामीण अंचल के किसी एक निजी फैक्ट्री में कार्यरत है और उसका विवाह है तकरीबन 2 वर्ष पहले 7 सितंबर 1872 को 13 वर्षीय युवती बलाई के साथ हुआ था। 18 जुलाई की शाम अभियुक्त गोविंदा फैक्ट्री से अपना मजदूरी का कार्य पूर्ण करके घर की ओर लौट रहा होता है, तो जो ही वह घर में प्रवेश करता है जज साहब, उसको घर के अंदर से जोर जोर से चीखने, चिल्लाने और झगड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं। गोविंदा देखता है कि गोविंदा की मां उसकी पत्नी को गाली गलौज कर रही है। गोविंदा की मां गोविंदा की पत्नी पर अमानवीय टीका टिप्पणियां कर रही है और ऐसे ऐसे अभद्र और मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाले शब्दों का प्रयोग कर रही है जज साहब, जिन शब्दों को मैं इस न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायालय की गरिमा को भंग नहीं कर सकता। एक पक्ष की वार्ता सुन घर के बाहर से ही आक्रोशित हुआ गोविंदा अपनी पत्नी को मारने की मनसा बना लेता है। गोविंदा के सर पर खून सवार हो जाता है जज साहब, और गोविंदा अपनी मनसा को मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपनी पत्नी की हत्या कारित करने के आशय से घर के अंदर उतावलेपन से दौड़ के जाता है। वह चाहता है कि वह अपनी पत्नी की हत्या कर दे, उसका गला दबाकर उसकी मृत्यु कारित कर दे, परंतु अपने ही व्यवहार में कोई एक 15 वर्षीय युवती बलाई, जिसको यह पता तक नहीं था कि उसके साथ चंद ही मिनटों में क्या होने जा रहा है। अगर बलाई परिस्थितियां कुछ ऐसी थी जज साहब कि अगर बलाई अभियुक्त गोविंदा की तरफ मुंह करके खड़ी होती तो यह इतने आक्रोश में था, इतने क्रोध में था कि उसका गला दबाकर उसके तुरंत प्रभाव के साथ हत्या कर देता। परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई जिनके कारण बलाई अभियुक्त की तरफ पीठ करके खड़ी थी, तो अभियुक्त ने अपनी पत्नी को ना तो कुछ बताया और ना ही कुछ जताया और अपनी मनसा को मुकाम तक पहुंचाने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए अभियुक्त गोविंदा अपनी पत्नी की पीठ पर मुक्कों से प्रहार करता है। बलाई सोच नहीं पाती है कि उसके साथ हुआ क्या है। अचानक हुए प्रहार के कारण बलाई जमीन पर धराशायी हो जाती है और चीखती है, चिल्लाती है कि बचाओ बचाओ, क्योंकि वो समझ नहीं पाती है कि उसके साथ हुआ क्या। और ये हिंसक प्रवृत्ति का अभियुक्त गोविंदा उसके बाद भी अपने क्रोध को शांत नहीं कर पाता है जज साहब, और जमीन पर धराशायी हुई अपनी पत्नी पर लातों से प्रहार करता है। और इसकी लातों के प्रहार इतना तेज था कि उसकी पसलियां टूट जाती हैं, जैसा कि आपके समक्ष चिकित्सकीय रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। गोविंदा चाहता है कि वह मुक्के से ही अपनी पत्नी का गला तोड़ दे और उसकी मृत्यु कारित कर दे, परंतु जज साहब वह अपनी मनसा में कामयाब नहीं हो पाता है और वह उसकी हत्या करने के लिए लातों के प्रहार को उचित नहीं समझता है, तो वह अपनी पत्नी की छाती पे बैठ जाता है और उसके गले पे मुक्कों से प्रहार करना चाहता है जज साहब, परंतु वह अपनी मनसा में फिर भी कामयाब नहीं हो पाता है, क्योंकि बलाई द्वारा अपने बचाव में किए गए कार्यों के कारण जो मुक्के गोविंदा उसके गले पे लगाना चाहता था, वो मुक्के उसके आंखों पे और उसके ललाट पे लगते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप उसके मस्तिष्क की नसें फट जाती हैं जज साहब, और मस्तिष्क में रक्त का अंतर्स्त्राव होने के कारण बलाई की मौका वारदात में मृत्यु हो जाती है। अभियुक्त का पड़ोसी राम संबंधित थाने में सूचना देता है कि हमारे मोहल्ले में ऐसी ऐसी वारदात हो जाती है, तो संबंधित थाना अधिकारी अपनी टीम सहित मौका वारदात पे पहुंचते हैं और बलाई के शव का निरीक्षण कर उसके शव को जिले के सरकारी अस्पताल में भिजवा देते हैं। वहां पर चिकित्सकीय रिपोर्ट के बाद बॉडी का पोस्टमार्टम कर बलाई का शव उसके माता पिता को सुपुर्द कर देते हैं। जज साहब, इस हिंसक प्रवृत्ति के व्यक्ति ने, जिसको ना तो समाज का डर था
ना ही कानून का डर था। इसकी एक मंशा थी हत्या कारित करना, और इसकी एक मंशा ने एक 15 वर्षीय मासूम युवती की, जो इसकी पत्नी थी, उसकी हत्या कर ली, उसकी जान ले ली। जज साहब, मैं चाहता हूं कि गोविंदा के आवेश ने, गोविंदा के उतावलेपन ने और गोविंदा के मन में उत्पन्न हुए कुछ सवालों ने, झंझावतों ने अपनी पत्नी की हत्या की है, और इसकी यह हिंसक प्रवृत्ति समाज को नुकसान ना पहुंचा पाए। इसलिए मैं माननीय न्यायाधीश महोदय से दरख्वास्त करता हूं कि अपनी पत्नी के हत्या के आरोप में अभियुक्त गोविंदा को ताजे इरादे हिंद की दफा 302 के तहत फांसी की सजा बामुशक्कत की जाए। जज साहब, बचाव पक्ष। मैं अधिवक्ता योगेश न्यायालय के समक्ष अपने क्लाइंट गोविंद के पक्ष में बचाव पक्ष की ओर से जवाबी कार्रवाई प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। जैसा कि मेरे क्लाइंट पर अभियोजन पक्ष की ओर से अपनी मृतका पत्नी की हत्या का आरोप FIR संख्या 18/1876 के अंतर्गत लगाया गया है, उक्त सभी आरोप माननीय न्यायाधीश सरासर मनगढ़ंत मिथ्या